नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेंजर्स में। तो जी हाँ, आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा जब मन में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती होगी, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता होगा और सोल भी बहुत डिप्रेस रहता होगा। जी हाँ, अक्सर हमारे साथ ऐसा ये जनरली तकरीबन हर दिन होता ही होता है। तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान से सोचा और मुझे समझ आया कि ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ हो क्यों रही है। दरअसल हम ज़िंदगी ही उल्टी तरीके से जी रहे हैं। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ जब मैंने इसके बारे में सोचा। आप ये सोच रहे होंगे मेरी आंखें बंद क्यों है। मेरी आंखें इसलिए बंद है ताकि मेरा सारा फोकस मेरे माइंड पे हो और मैं आपको अपने बेस्ट व्यूज़ दे पाऊँ। अगर आप भी मेरे व्यूज़ पे फोकस करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इसको एक मेडिटेशनल वीडियो की तरह समझिए। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आज की दुनिया को, समझते हैं कि आज की किस तरीके की दुनिया बन चुकी है। अभी हम बहुत ही सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं जिसने हमारे माइंड को भी बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया है। अब इस सेंट्रलाइज दुनिया का मतलब क्या है उसको समझते हैं। जी हाँ, आज की दुनिया में आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कोने में बैठ के कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। कहने को तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सारे दुनिया का ज्ञान मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है। और यहाँ पे मैं सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज या न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा, इसमें आपके आसपास के रिलेटिव्स, दोस्त वगैरह से भी आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। अब जैसे सबसे करंट न्यूज़ रशिया यूक्रेन वॉर। वैसे वॉर तो देखो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं होती, चलो उसको समझते हैं एक बार। अब वॉर चल रहा है, मगर आप ये सोचिए आप इंडिया के एक छोटे से शहर में बैठ के एक छोटे से घर में उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करे जा रहे हैं। आप देखे जा रहे हैं उनकी मिसाइल्स कितनी है वगैरह वगैरह, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। आप उस चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं सकते, मगर आप दुनिया उसको आपके माइंड में पहुंचा रही है। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड नेगेटिव होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में कचरा जाता जा रहा है धीरे धीरे, वो आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा। और समझाता हूँ एक अलग एग्जांपल से। मान लीजिए आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि इस क्रिप्टो करेंसी में लगाने से बहुत पैसा बनेगा अगले 6 महीने 1 साल में, या आपको किसी फ्रेंड से ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम हो गई। तो देखिए उससे होगा क्या। अब आप हर दिन आपने पैसा भी लगा दिया सोच के कि पैसा बनेगा, आप हर दिन उससे परेशान रहेंगे। तो ज़रा सोचिए अगर आप इन्फॉर्मेशन तक पहुंचते ही नहीं तो कितना बढ़िया रहता आपके दिमाग के लिए, आपके मन के लिए। हम हमारी आदतों से ही अपने आप को ख़राब करते जा रहे हैं। तो देखिए अब इससे थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। हम सबके पास हमारी लाइफ से जुड़े हुई कुछ ना कुछ काम है अपने लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बूढ़े हो। तो क्यों ना सिर्फ उसी में दिमाग लगाया जाए। हम दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक, मैं उसे गोल्डन रूल बोलूँगा, भूल रहे हैं। द मोर एम्प्टी योर माइंड विल बी, द मोर हैप्पियर विल बी योर सोल। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को खाली रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी आत्मा में शांति बनी रहेगी। ये हम चीज़ भूल रहे हैं। चलो इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में गए, आपने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया जितना आपको खाना चाहिए था, तो क्या होगा, आपका पेट खराब हो सकता है। मान लीजिए आप अल्कोहलिक हो और आपको 4 पैक सूट करते हैं और आपने 5 या 6 पैक ले लिए, तो क्या होगा, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। उसी तरीके से तो हमारा दिमाग काम करता है। हम ज़्यादा दिमाग जितना इन्वॉल्व करते जाएंगे दुनिया भर की चीज़ों में, उतना ज़्यादा हमारा माइंड करप्ट होता जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन तो एक ही है कि अपने माइंड को डिसेंट्रलाइज कर दो। जी हाँ, सीधा बोल दो कि भैया तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे मेरे दिमाग से काम करना है। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरा दिमाग चाहता है लेने को इस दुनिया से, वही इन्फॉर्मेशन आप इस दुनिया से लो, तभी आप शांति से जी सकते हो। जी हाँ, तो चलिए अब अगली प्रॉब्लम जिससे हम परेशान होते हैं उसको समझते हैं। तो वी आर ऑलवेज इन अ रैट रेस ऑफ प्रूविंग अ सोशल एग्जिस्टेंस। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम से ही निकल कर आई है। जितना ज़्यादा हम दुनिया से ज्ञान ले लेते हैं, फिर हम औरों को प्रूफ करने के लिए सोशल गैदरिंग्स में या सोशल मीडिया चैट्स पे, दुनिया भर की चैट्स पे हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हम आपसे बेहतर है, हम एक दूसरे से बेहतर है, और हम इसी लड़ाई में लड़ते रहते हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर ही नेगेटिविटी लाता रहता है, क्योंकि हम फिर बाद में सोचते हैं कि यार उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्या कहा, और ऐसे ही करते करते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स जो है, एंग्जाइटीज़ होगी, डिप्रेशन हो गया, सोशल ऑकवर्डनेस हो गया, ये सब चीज़ें हमें इसी वजह से आती है। तो ये करते करते हम बेसिक चीज़ ही भूल जाते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस किस चीज़ से है। हमारा एग्जिस्टेंस है हमें खुश रखना है, और हम वही भूल जाते हैं। तो क्या इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम बस थोड़ा कम बोले? हमें इस बात की समझ होना चाहिए कि कब बोलना ज़रूरी है।
तभी हम अपने माइंड को शांत रख सकते हैं। तो देखिए, इससे अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप अपनी बॉडी की सारी एनर्जी दूसरों के लिए वेस्ट कर रहे हैं। जब आप ऐसा करने लग जाओगे, आपकी बॉडी की सारी एनर्जी अंदर चैनलाइज होगी, आपके माइंड में चैनलाइज होगी। होगा क्या? योर माइंड विल बी एट पीस एंड योर सोल विल फील मोर अलाइव एंड किकिंग। जी हाँ, यही होगा अगर आप धीरे धीरे ये चीज़ें समझेंगे। चलिए आगे चलते और समझते। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं इसको बोलूँगा कि हम अपने आप को अपनी फैमिली में किस तरीके से चला रहे हैं, इसको समझिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 3 जनरेशन की फैमिली है, ओल्ड, मिडिल एंड यंग। तो अभी, और आपकी भी इसी तरीके की फैमिली होगी। तो अभी तक होता क्या है, हम सब एक दूसरे की परेशानियों से परेशान होकर बैठ जाते हैं और ये इसी तरीके से लाइफ चलती है। मगर हम ये सबसे बड़ी बात जो भूल रहे हैं, वी ऑल आर डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोल्स। जी हाँ, वी ऑल आर डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोल्स डैट आर ऑन अ डिफरेंट जर्नी। सबकी जर्नीज अलग है। चलिए अब इस जर्नी से समझते हैं। सो लाइफ एंड डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ ए सिंगल जर्नी। सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी यही होती है कि लाइफ के बाद डेथ तो अल्टीमेट जर्नी है या अल्टीमेट पॉइंट है, कि नहीं। आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो अलग अलग टाइम पे पैदा हुए होंगे और उस पैदा होने से पहले वो कुछ थे, दे वर डिफरेंट इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। और इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है और डेथ के बाद भी वो कुछ बन जाएंगे, सम और द अदर लाइफ फॉर्म। गॉड विल क्रिएट अस बिकॉज अ सोल इज़ एटर्नल। जी हाँ, सोल इज़ एटर्नल, अ सोल नेवर डाइज। ये बात ध्यान में रखिए। तो हम इस एक सिंगल जर्नी में क्यों एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, ये सोचिए। जो अभी आपकी करंट एक जर्नी है, हम घर में आपस में एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं। क्या एक प्यार भरी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए? सोच के देखिएगा। क्या एक आज़ाद भरी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए? आपने एक बर्ड को देखा होगा, वो यहाँ वहाँ पीसफुली उड़ता है, आराम से किसी भी पेड़ पे जाके बैठ जाता है, कितना आज़ाद फील करता है वो। तो उसी तरीके की आज़ादी आपको फील करनी चाहिए अपने घरों में, और सबको फील करनी चाहिए। और ये होगा कैसे? जब आप इंडिपेंडेंटली सोचोगे, इंडिपेंडेंटली अपना काम करोगे और आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहोगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो इस जर्नी का मतलब समझिए, ये जर्नी एंडलेस है। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जर्नी दैट यू आर लिविंग राइट नाउ। तो अपने आप को शांत रखिए और अपने आप को खुश रखिए और परिवार से भी खुशी से रहिए, तभी आप पर्पस सर्व कर पाएंगे अपनी लाइफ का, अपने सोल का। सो आई थिंक मैंने सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ जिससे हम अपने आप को परेशान करते, अपने माइंड को परेशान करते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ों को अप्लाई करिएगा अपनी लाइफ में। जी हाँ, मैंने जब ये चीज़ें अप्लाई करी तो मेरा माइंड एकदम शांत रहने लग गया और मेरी आत्मा में भी ऐसा लगता है जान आने लग गई। जी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होगी आपके साथ। आई नाउ स्टार्टेड फीलिंग दैट आई कैन टॉक टू माई सोल। जी हाँ, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे बस अपने काम में ही दिमाग लगाना है और बाकी चीज़ों से दूर रहना है और फोकस करके अपने काम में ही काम से काम रखना है। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगी। तो ठीक है, मुझे लगता है मैं सारी बातें आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, और मुझे लगता है आप ये चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। और मुझे ज़रूर लगता है कि आपको ये वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी ये बातें समझ आए। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।